चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जब कांग्रेस नेता बोले ईवीएम में खराबी है, तब ये मान लेना चाहिए कि भाजपा की जीत हो रही है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में संवैधानिक संस्थाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा कांग्रेस को, ऐसा वो कह रहे हैं और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए वो नजर आए हैं और अपनी जीत का दावा भी उन्होंने किया है। तो चर्चा की तरफ रुख करूंगा। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ईवीएम का जो प्रश्न है वो आज का नहीं है। चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा हो, हमने हमेशा इस बात को प्रश्न किया है और आज भी ये तारांकित इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद भी आज तक इसका समाधान और निराकार जो भी होता निराकरण वो आज तक संभव नहीं हो पाया है। और ये शंका के घेरे में इसलिए है कि कहीं पर किसी बूथ स्तर पर व्यक्तिगत सर्वे करने के बाद भी चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। मतदान के बाद जब हमने सर्वे किया है तो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन जहां पर लगी हुई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिला, उस जगह उनका जनाधार नहीं था। इसलिए ये शंका स्वाभाविक है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि इनको मैनेजमेंट का मसीहा कहा जाता है कि ये लोग मैनेजमेंट के मामले में, और वो भी मैनेजमेंट जो नेपथ्य के बीच में पीछे रहकर पार्श्व में जो करते हैं, ये बहुत भयानक होता है, ये संदिग्ध होता है। जहां तक मैं एक बात का और जवाब राकेश जी से ही लेना चाहूंगा कि राकेश जी ये बताएं कि ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह जी चौहान के अलावा आपका तीसरा नेता कौन मध्य प्रदेश में? क्या कैलाश विजयवर्गीय, क्या नरोत्तम मिश्रा जी, क्या गोपाल भार्गव जी? आप अपनी लिस्ट तो बनाइए। आपने चुनाव को कितना ज्यादा आत्ममुग्धता के शिकार होकर शिवराज सिंह जी ने इस चुनाव को लड़ा है, आप बता सकते हैं? हम आज अपनी नीतियों का उद्घोष कर रहे हैं। हमारा एक एक विधायक बूथ पर संभाला, ब्लॉक पर संभाला और जिस तरीके से ड्यूटी दी है कि कांग्रेस के लिए एक आइडल चुनाव हुआ है कि कांग्रेस का बड़े से बड़े नेता ने जाकर आज बूथ को देखा है, आज विधानसभा को देखा है। किसी ने लीडरशिप कर अपने प्रचार और प्रसार नहीं किया। आपके नेता कहां थे? आपके नेताओं से प्रश्न है कि आपके दो नेताओं के अलावा, जिसको तो आप पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी ज्योतिराज सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मान्यता ही नहीं दे रहे हैं, तो ले देकर शिवराज सिंह जी रहे। अब शिवराज सिंह जी की कई बार हताशा, कई बार निराशा सामने आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कलदार जो कार्यकर्ता थे वो खुद आरोप लगा रहे थे, खुद वो हताश और निराशा के उसमें जा रहे थे। तो आपने चुनाव लड़ा था। जी राकेश जी, बहुत 30 सेकंड में अति आत्मविश्वासी नहीं, देखिए शरद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस। शरद जी, मेरा एक निवेदन है, जो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं उनको शायद बीपी पैड और पर्ची सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। और जब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तो तब ईवीएम ठीक हो जाती है। शायद उस समय उनको बुखार नहीं आता ईवीएम को। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने जब कहा था कि ये ईवीएम रखी, इस पर टेम्परिंग करके बता दीजिए, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी वहाँ दावा करने गई और क्यों नहीं टेम्परिंग गई? और एक और बात, आप नेताओं की बात मत करिए, आप चला चैनल देख लिया करें, अखबार पढ़ लिया करें। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। उमा भारती मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय रही, ये किसी से छुपा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, मैं ऐसे एक दर्जन नेताओं के नाम बता सकता हूं, पर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि एक गोविंद सिंह जी की एक सभा का फोटो या एक बैठक का फोटो मुझे गोविंद जी रहे हैं राकेश जी, लेकिन शायद उतनी सभाएं न रही हों जी, लेकिन वो रहे हैं ग्वालियर चंबल में कमलनाथ जी के साथ। महगांव में उनकी एक सभा रही है गोविंद सिंह जी। जी, महगांव में वो रहे, महगांव में जबरदस्त भूमिका रही, बमोरी में रहे, गुना में रहे, करेरा में रहे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ राकेश जी का, धन्यवाद योगेश जी का, और रुक करूंगा सीधे सुमित की तरफ। सुमित। बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम में एक किस्मत कैद हुई है प्रत्याशियों की और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसके दावों में कितना दम है ये तो 10 को साफ हो जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।